नमस्कार, हम भारत के लोग देख रहे हैं आप। मेरा नाम सुमित अवस्थी है। चुनी हुई सरकारों का काम ही होता है कि वो जनता के हितों की योजनाएं बनाए और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करे। लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने हर एक व्यक्ति को भी समान अधिकार दिए हैं। योजनाएं भी सभी के लिए ही बनती हैं, लेकिन क्योंकि भारत एक समाजवादी मूल्यों को मानने वाला देश है, तो गरीबों और अमीरों के बीच के अंतर को पाटने का काम, यानी गरीबों और वंचितों को मदद कर गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी सरकारों का ही होता है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक गरीबों के उद्धार के लिए बहुत सी स्कीम बनाते हैं। ऐसी एक स्कीम आज खूब सुर्खियों में है, जो कि सराहनीय पहल भी कही जा रही है। दरअसल बिहार में गरीबों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद करने की योजना की घोषणा सीएम नीतीश कुमार पहले ही कर चुके थे। हाल ही में राज्य की जनगणना का काम भी संपन्न हो चुका है, जिसमें गरीबों के आंकड़े भी सरकार को हासिल हुए हैं। उनमें ऐसे निर्धन परिवार जिनकी आय 6,000 से कम है, उन सभी को राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया था, ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर पैरों पर खड़े हो सकें। अब जाति आधारित गणना में लगभग सभी जातियों के 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को। बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं, एक चीज और कि आप उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करा देंगे। मैंने मुफ्त में उनको 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि कोई काम करो। इस प्रक्रिया में जो उद्योग लगाए जा सकते हैं, करीब 62 उद्योग हैं जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल हॉजरीज है, विविध उत्पादन है, सर्विस सेक्टर है जैसे सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ढाबा है, लॉन्ड्री है, राजमिस्त्री है, रिपेयर मेंटेनेंस की है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री है, ग्रामीण अभिकरण है, डेली कंज्यूमर के आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, वुड है, फर्नीचर है, वुड प्रोसेसिंग है। तो 62 प्रकार के उद्योग हैं जिसके लिए जो चिन्हित किया गया था, जिसमें 2 लाख के दर से राशि दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। बिहार सरकार के जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2 लाख रुपए की रकम राज्य के 94,33,312 रुपए जो है वो निर्धन लोगों को दिए जाने के फैसले को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दी। यानी 94,33,312 लोग हैं जिनको ये 2-2 लाख रुपए की रकम नीतीश सरकार देगी। 62 तरीके के उद्योगों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। आवेदनकर्ताओं को ये लोन फ्री में मिलेगा, यानी पूरी तरह सब्सिडाइज होगा। ये पैसा सरकार को लौटाना नहीं होगा। ये पैसा इन तमाम आवेदनकर्ताओं को 3 किश्तों में मिलेगा। पहले 25% मिलेगा, जो इसी साल मार्च अप्रैल तक मिलने की बात है। फिर 50% मिलेगा, जो अगले साल दिसंबर जनवरी तक मिलने की बात है, इस साल के दिसंबर और अगले साल के जनवरी में। और फिर आखिर की 25% की रकम है, जो अगले साल जुलाई अगस्त तक मिलने की बात बताई जा रही है। सुनने में ये योजना गरीबों के उद्धार के लिए बहुत क्रांतिकारी लगती है, बहुत ही फार साइटेडनेस जिसको कहते हैं, दूरदृष्टि वाली योजना के तौर पर दिखाई देती है। गरीबों की भलाई के लिए पूरा काम किया जा रहा है ऐसा लगता है, लेकिन क्या इसे लागू किया जा सकता है? बिहार जैसे गरीब राज्य के पास ये पैसा आखिरकार आएगा कहां से? ये करोड़ों, अरबों और खरबों का मामला है। साधारण गणित करके देखते हैं कि आखिरकार ये फिगर कितना पहुंचता है। तो बिहार में जो गरीब परिवार हैं, जिसके के बारे में जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी, वो हैं 94,33,312 लोग। ये परिवार हैं, इनको रकम मिलेगी 2 लाख रुपए की। तो अगर इस रकम में 94,33,312 में 2 लाख रुपए जोड़े जाए, गुणा किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तो जो आंकड़ा निकल कर सामने आता है वो है 18 खरब 86 अरब 66 करोड़ 24 लाख का। यानी मोटा मोटा अगर मैं इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो आपको जो आंकड़ा दिख रहा है वो करीब 1,90,000 करोड़ रुपए की रकम की जरूरत बिहार सरकार को पड़ने वाली है। और ये करीब करीब 1,90,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार के पास आएंगे क्या से?
क्या इतनी मोटी रकम नीतीश सरकार के पास उनके सरकारी खजाने में है? ये पैसा आखिरकार आएगा कहां से? ये सरकार ने क्यों नहीं बताया? जो नीतीश कुमार कहते रहे कि बिहार के पास पैसा नहीं है, गरीब राज्य है, जिससे केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात वो बार बार कहते रहे, आखिरकार वो नीतीश कुमार क्यों गरीबों को एक ऐसा ख्वाब दिखा रहे हैं जो मुश्किल से ही पूरा होता दिखाई देता है? क्या कहते थे नीतीश कुमार बिहार की माली हालत के बारे में, वो भी सुनिए। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। तो सुना आपने, 1,90,000 करोड़ का इंतजाम करना, 1,90,00,000, ये आंकड़ा है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, केसी त्यागी जी, और भारतीय जनता की पार्टी की बात कहने के लिए पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी। स्वागत है आप दोनों का। त्यागी जी धन्यवाद। मुद्दा बहुत गंभीर है, मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रकम 18 खरब रुपए की बिहार के खजाने में है क्या? सुमित जी, जब जातिगत जनगणना की चर्चा बिहार में हम लोगों ने की थी, उस समय भी कई तरह के सवाल उठते थे। और अच्छा है कि आपने बहस शुरू की है, तो इसमें सोशो इकोनॉमिक डाटा भी आ गए, खाली जाति के नहीं आए। और उसमें ब्यौरेवार विवरण है, सामान्य वर्ग में कितने गरीब परिवार हैं, पिछड़ा वर्ग में कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में कितने हैं, अनुसूचित जाति में कितने हैं। पहले तो बहुत दिनों तक बिहार सरकार के इसी फैसले पर सवाल उठते रहे कि जातिगत जनगणना क्यों हो रही है। जातिगत जनगणना हुई तो जो भारत की हकीकत है हिंदू समाज की वैदिक काल से ही, कि ये होमोजेनियस सोसाइटी कभी नहीं रही। प्रयास हुए, जैन समाज से प्रयास हुए, बुद्ध समाज से हुए और सिख समाज से हुए समानता के लिए, लेकिन कभी भी जिन वर्गों का, जिन वर्णों का वर्चस्व बना हुआ था वो नहीं टूटा। बहुत सामाजिक क्रांति के प्रयास हुए। हमें प्रसन्नता है कि अल्टीमेटली ये आंकड़े भी सामने आए कि पिछड़ी जातियों की संख्या इतनी है, दलितों की संख्या इतनी है, अति पिछड़ों की इसमें कितनी है सब कैटेगराइजेशन के अंदर, और सवर्णों की कितनी है, और बगैर जातिगत भेदभाव के आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं जी, बुरा नहीं उनके भी मानिएगा, इकोनॉमिक वक्त बहुत सीमित होता है। आपने पूरी बात कह दी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो आंकड़े में दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे वो आंकड़े चल रहे हैं, इस वक्त भी हैं कि किस किस जाति की कितनी कितनी आबादी है। मेरी चिंता यह है कि बिहार ने एक क्रांतिकारी योजना सामने लेकर आए। 18 खरब रुपए बिहार जैसे राज्य को जरूरत पड़ेगी, जो हिंदुस्तान की जीडीपी में 33वें नंबर पर आता है प्रति व्यक्ति आय में। क्या बिहार के सरकारी खजाने में ये 18-19 खरब रुपए हैं क्या? कहां से देंगे? देखिए, जब भी किसी राज्य के लिए इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना बनती है तो प्रारंभ में इसी तरह के सवाल उठते हैं। एक तो सुमित जी आप खुद ही कह रहे हैं, मैं भी आपकी बात को कन्फर्म कर दूं कि पहले दिन और पहले ही घंटे में ये सारी रकम नहीं आनी है। ये कई साल का प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 62 व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं और बहुत ये छोटे 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। ये मैंने पूरी व्यवसाय बात है। समझाई त्यागी जी, सॉरी फिर भी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। हाँ। इस साल 25%, इस साल के आखिर में 50% और फिर 25%, यानी लगभग 1.5 साल के अंदर आपको 2 लाख रुपए 94 लाख से अधिक परिवारों को दे रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान, ये कितना लगता है कि किया जा सकता है, डुएबल है? पासवान जी। सुमित जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इसलिए और आभारी हूं कि आपने बहुत ही सरल अरिथमेटिक यहाँ दिखा दिया। 94 लाख परिवार, उस हर परिवार को 2 लाख रुपए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट 2023-24 तक कितना था? 2,62,000 करोड़ रुपए। उसमें बिहार सरकार का कितना पैसा था? केंद्र सरकार का इसमें 2.25 लाख करोड़ से अधिक का योगदान था। बिहार के ऊपर कर्ज कितना है? 2,90,000 करोड़ रुपए। तो आपका जितना बजट नहीं है उतना आपका कर्ज उससे कहीं ज्यादा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है
कि 1,88,000 करोड़ तो छोड़िए, इस योजना में मात्र 1,250 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है सुमित जी कि शुद्ध रूप से राजनीति के मद्देनजर, राजनीति के दृष्टिकोण से सामान्य चुनाव में इसको भुनाने के लिए यह प्रयास नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा किया गया है। हमने स्वागत किया होता अगर आपने इसका रोड मैप दिया होता, हमने स्वागत किया होता कि आप फंड रेज करेंगे, आप मनी एलोकेशन करेंगे। आपका रोड मैप क्या है? आप लोन लेने की क्षमता भी खो चुके हैं। जैसा कि आपने खुद बताया कि तुलनात्मक दृष्टि से बिहार जीडीपी के तुलना में 33वें स्थान पे आता है। आप लोन ले नहीं सकते हैं तो क्या करिएगा? डाका डालिएगा, चोरी करिएगा, रॉबरी करिएगा? कोई रोड मैप नहीं है, शुद्ध रूप से चुनावी दृष्टिकोण से लिया हुआ निर्णय है जिसमें ना कोई तर्क है, जिसमें ना कोई तथ्य है और ये ना कोई बात रोड का मैप जवाब है। तो त्यागी जी आपको देना चाहिए कि ये जो 2 लाख का दांव है, दरअसल ये तैयारी है चुनाव की, चुनावी शगुफा है ये। जो मेरे मित्र कह रहे हैं, मैं चाहता हूं सुमित जी, हर राज्य पे कितना कितना कर्जा है उसके भी आंकड़े आप मुहैया करा दें, और खास तौर से उन राज्यों को भी मुहैया करा दें जिन्होंने और लिया हुआ है और ड्राफ्ट जहां पर हो गए हैं, खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों के, और जो वहां पे महत्वाकांक्षी योजनाएं बन रही हैं उसके लिए कहां से इतना पैसा आएगा, उसका भी आप थोड़ा हमें बता देते तो हम बिहार के संदर्भ में भी सेटिस्फाइड हो जाते। जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने जितना कर्जा लिया हुआ है वो बिहार से कम नहीं है। उनके यहाँ भी मेरे सवाल का महत्वाकांक्षी जवाब योजनाएं त्यागी जी, implement आप होंगी। ठीक कह रहे हैं, हर उनके- राज्य सरकार में इस तरह की लाभार्थी योजनाएं बनती हैं जहां पर वो कर्ज देकर चल रहा है। हर सरकार जो है वो घाटे में चल रही है। लेकिन मेरा सवाल फिर अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला केसी त्यागी, नीतीश कुमार देश की जनता को समझा दें कि कैसे गरीब व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं 1.5 साल के लिए, जो वापस नहीं लिए जाएंगे, ताकि हिंदुस्तान के हर सूबे के व्यक्ति को फायदा पहुंचे। भजन लाल शर्मा भी कर सके, विष्णुदेव साय भी कर सके, योगी आदित्यनाथ भी कर सके। ये फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए ना कि कैसे मदद कर सकते हैं जब खजाने खाली हों। तो त्यागी जी, खजाने खाली होने के बाद भी इन राज्यों में भी और राज्यों में भी कैसे लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं वो भी आपके सामने है। और एक मुश्त पैसा नहीं है, ये किश्तों में पैसा है। पासवान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? और ऐसा अकेले यही नहीं है जी पासवान जी। नहीं, देखिए, मैं आदरणीय त्यागी जी की बातों का और सरलीकरण कर देता हूं। आपने कहा 94 लाख परिवार, हर परिवार को 2 लाख रुपए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का रोड मैप है। हर साल दर साल अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हर साल आपको 37,000 करोड़ रुपए यहां लोगों को देना पड़ेगा। ये 37,000 करोड़ आप कहां से रेज करिएगा? जीएसटी आप रेज नहीं कर सकते हैं, लोन लेने की क्षमता बिहार खो चुका है। तो आखिरकार प्रश्न यही खड़ा होता है आदरणीय त्यागी जी, ये पैसा आएगा कहां से? बिहार की क्षमता नहीं है। बिहार का कुल बजट 2.62 लाख करोड़ है, जिसमें से 80% हिस्सा तो केंद्र से आता है। बिहार का अपना रेवेन्यू नहीं है, बिहार का अपना इंडस्ट्री नहीं है, बिहार का अपना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। आप रेस कहां से करिएगा? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। बिहार की गुरुप्रकाश जी जनता और त्यागी जी, मेरे पास माफी के साथ जी। वक्त की कमी है, माफी के साथ मैं आप दोनों की बात से और इतना से अधिक समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर जनता को भी समझ में आ रहा, नीतीश कुमार जो कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि बिहार के बाद तमाम जो उनके ऊपर जो कर्जे हैं वो माफ हो सकें, वो उस बिहार के पास ये 19 खरब रुपए जो है वो आएंगे कहां से तमाम बिहार के गरीबों की मदद करने के लिए? ये बड़ा सवाल है। अगर इस बारे में कोई रोड मैप मिल पाता बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, तो ज्यादा बेहतर होता। वक्त हो रहा ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात की जाएगी आज के वीडियो ऑफ द डे की। और अब बात करते हैं वीडियो ऑफ द डे की। वीडियो ऑफ द डे कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जिसको लगेगा कि जैसे कोई सेलिब्रेशन का माहौल है, बहुत आतिशबाजी होती हुई दिखाई देगी। तस्वीरें आपके सामने पेश हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु से अयोध्या जा रहे पटाखों से भरे एक ट्रक में आग लग गई। ये अयोध्या जा रहे थे, इनको अयोध्या में जाके आतिशबाजी के लिए इन पटाखों को लेके जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उत्तर प्रदेश में उन्नाव में इस ट्रक में आग लग गई और जितनी आतिशबाजी थी, जितने पटाखे थे, वो उड़ उड़कर यहाँ वहाँ जलने लगे। रात देर रात की ये कल रात की घटना है।
3 घंटे तक बताया जा रहा है कि ट्रक जलता रहा, आतिशबाजी यूं ही छूटती रही और किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से इन तस्वीरों को कैद किया और अब ये तस्वीरें आज चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये हादसा है, ये सेलिब्रेशन नहीं है। अच्छी बात ये रही कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ है। तो आज मेरे साथ हम भारत के लोग में इतना ही। रात 9 बजे अब आपसे मुलाकात होगी खबरों की खबर।